जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि हमारा आधुनिक भारत चल रहा है। और आधुनिक भारत में आज हम पढ़ेंगे हिमाचल बोल रहा हूं मैं, है भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे राजा राम मोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि भारत की जागृति में जो है इनका भी बहुत ज्यादा उल्लेखनीय मतलब इनका सहयोग रहा है, इसलिए इनको भारतीय जागृति का जो है वो जनक माना जाता है। और राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे, यानी कि प्रजातंत्र और साथ में मानवतावादी थे। और ये नए विचारों के साथ जो है 19वीं शताब्दी में जो है भारत में जो है पूर्ण जन्म जो है या पूर्ण जागरण का जो है वो जन्म दिया, और भारतीय जागृति का जो है इन्हें फिर जनक माना गया। इन्होंने बंगाल में जन्मे थे ये, और राजा राम मोहन राय महान आधुनिक समाज सुधारक के रूप में भी ये उभरे हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का पिता जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में आए थे, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हीं को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट रहेगा, पैगंबर भी कहा जाता है इन्हें। और 22 मई 1972 को इन्होंने बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में जो है राजा राम मोहन राय की जो है वो जन्म हुआ, और इन्होंने राय राया की उपाधि मिली। तो जब इनका जन्म हुआ तब इनको कौन सी उपाधि दी गई? राय राया की उपाधि जो है वो मिली है। और राजा राम मोहन राय जो है हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा तथा वेश्यागमन और जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। इन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का भी समर्थन किया, क्योंकि वो सती कर देते थे, तो इसलिए इन्होंने विधवाओं का जो है पूर्ण विवाह जो है वो करने का भी समर्थन किया है। और राजा राम मोहन राय 1809 में फारसी में इन्होंने तुहफात उल मुबादीन यानी कि एकेश्वरियों का उपहार नामक एक पुस्तक भी लिखी हुई है। राजा राम मोहन राय ने 1814 में स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा, कौन सी सभा? आत्मीय सभा थी। इसके बाद जो है 16 में वेदांत सोसाइटी, 16 में जी, और 28 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय आते हैं, इसीलिए हमारे टॉपिक में ही स्टार्टिंग में था राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। ठीक है जी। और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और राय ने ही डेविड हेयर का भी सहयोग किया है। किसका किया है? डेविड हेयर का भी सहयोग लिया है। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, जर्नलिज्म के से का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, और इसके द्वारा जो है 1921 में संवाद कौमुदी यानी कि बंगाली भाषा में तथा मिरातुल अखबार यानी कि फारसी में ये प्रकाशन किए थे, एक बंगाली में और एक फारसी में निकाला था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि राजा राम मोहन राय को जो है वो राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो था बहादुर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने जो है वो राजा की जो है इसे
उपाधि दी थी। और ये विलियम चतुर्थ के दरबार में जो है फिर उपाधि के साथ जो है अपने दूत के रूप में उन्हें भेजा था। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली जो पेंशन थी, ठीक है, पेंशन थी, वो को मात्रा बढ़ाने की बातचीत करनी थी। इसलिए ब्रिस्टल जो थे इंग्लैंड के 1833 में राय यानी कि राजा राम मोहन राय की वहां पर मृत्यु भी हुई है। यहीं पे ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत, क्या है, युग दूत के नाम से सम्मानित किया है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस सभा की जो गतिविधियां थी, उनका कार्यकाल था या काम काज था, तो सारा संभाला। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है 1839 में तब बोधनी सभा की स्थापना की। और देवेंद्र नाथ जो है केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता भी दी उन्होंने। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को समूचे पूरे भारत में फैलाया। और कालांतर कुछ समय में जो है ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, दो ब्रह्म समाज बना दिए गए। देवेंद्र टैगोर यानी कि ये बन गया भैया, इसने बना दिया आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने बना दिया भारतीय ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक जो है वो मैरी कॉर्पोरेटर था। और 1820 में उन्होंने बाइबल के आधार पर एक किताब प्रेस्पेक्ट ऑफ जीन्स की स्थापना की। और इसके कारण इनके मित्र इन्हें ईसाई बनाने का भी प्रयास किया था इस पुस्तक के बिहाफ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारतीय सामाजिक संस्कृति जागरण में ही प्रार्थना समाज। तो 1867 में जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई यानी कि मुंबई का नाम जो है वो बंबई हुआ करता था महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज की जो है इन्होंने स्थापना की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने। और जी.आर. भाडकर और महादेव गोविंद नाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एन.जी. चंद्रावकर आदि, ये सभी इसके जो हैं यानी कि प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य रहे हैं। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह और जाति पाति का जो विरोध करना, और पुरुष और स्त्रियों की विवाह के लिए जो आयु में भी सीमाओं को बढ़ाने का कार्य। महादेव गोविंद नाडे ने रानाडे को जो है पश्चिमी भारत में जो है संस्कृति पूर्ण जागरण के अग्रदूत और प्रचंड मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है, तो ये आपने याद रखना है, वो है गोविंद रानाडे। तो भारतीयों में जो है शिक्षा का प्रसार और अज्ञानता को समाप्त करने का उद्देश्य रानाडे ने जो है 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और रानाडे ने जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और 1890 में पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ की शुरुआत की। और प्रत्येक रविवार को जो है प्रार्थना समाज की जो है बैठक होती थी उस वक्त, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्य समाज, जो कि 1875 में शुरू हुआ। और दयानंद सरस्वती इसके जो है मेन संस्थापक हैं, जिनका वास्तविक यानी कि मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। ये 1824 में कठियारावाड़ मोरबी यानी कि गुजरात नामक स्थान में जो है ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं। कहां पे हुए हैं? एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं बच्चों। और दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में
मुंबई में ही आर्य समाज की स्थापना की और कुछ समय पश्चात जो है इन्होंने लाहौर को ही अपना जो है मुख्यालय भी स्थापित किया। और दंडी स्वामी पूर्णानंद की ने ही मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो नाम रखा। यानी कि मूल शंकर का जो नाम है वो दयानंद सरस्वती किसने रखा? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद। और दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कई कंपिटिटिव में पूछा गया है कि नारों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि स्लोगन से, कि वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती ने जो है ये स्लोगन दिया है। और भारत का आधार स्तंभ भी इसे कहा है, भारत का आधार स्तंभ भी इसे कहा है। और उत्तर वैदिक काल में जो है आज तक सभी मत और मतांतरों को उन्होंने जो है पाखंड और झूठे धर्म की जो है वो संख्या दी हुई है। ये सब झूठ है, सिर्फ उन्होंने वेदों की ओर जो है लौटने के लिए कहा है या वेदों के अनुसार चलने के लिए कहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पूर्ण विवाह और अंत जातीय विवाह का भी समर्थन किया है। देखिए, विधवा और साथ में पूर्ण विवाह, मतलब विधवा पूर्ण विवाह और अंतर जातीय जो है, यानी कि एक कास्ट है दूसरी कास्ट में, उसका भी इन्होंने समर्थन किया है। और आर्य समाज की ने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए थे। यानी कि कोई हिंदू धर्म से जो है दूसरे धर्म में जाता है तो वो वापस भी आ सकता है, उसके लिए भी इन्होंने जो है उसके दरबार खोले। और आर्य समाज ने जो है गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया था। तो आर्य समाज ने ही गौ रक्षा चलाया, यानी कि गौ रक्षणी सभा की स्थापना भी की इन्होंने। तत्पश्चात शिक्षा के समर्थकों हंसराज और लाला लाजपत राय ने जो है 1886 ईस्वी में लाहौर में सबसे पहले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। किसकी की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? और एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए है। ठीक है, भारत भारतवासियों के लिए है। ये किसके वर्ड हैं? तो एनी बेसेंट के ये वर्ड हैं, याद रखिएगा, नारों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1902 में हरिद्वार कांगड़ी में जो है वो गुरुकुल विश्वविद्यालय की भी इन्होंने नींव रखी। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना भी सिखाया सबको। यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को सिखाया कि उनको कैसे उपयोग में लाया जाए और उसको कैसे डेवलप किया जाए, और विदेशी चीजों को जो है उन्होंने बहिष्कार किया कि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। और बैलेंटाइन चिरोल में अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है। ठीक है, और 1893 ईस्वी में दयानंद सरस्वती अजमेर में जो है इनकी मृत्यु हो गई। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है देव समाज। नेक्स्ट कौन सा आया आपका? देव समाज। देव समाज जो है 1887 में चला था। देव समाज की स्थापना, संस्थापक की बात करता हूं, स्थापना मैंने बता दिया है 1887 में उत्तर प्रदेश के निवासी
शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी देव समाज की स्थापना? लाहौर में की गई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री थे जो कि यूपी के रहने वाले थे और इन्होंने शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के समर्थक थे और देव समाज के गुरु के महत्व को स्थान देकर ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को भी अपना लिया और तर्कवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और उनके अनुयायियों ही उनको जो है सत्यदेव मानते थे। क्या बोलते थे उनको? अनुयायी उनके सत्यदेव मानते थे जी। वेद समाज 1864 में ये जो था देव था और ये है वेद। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। इसके बाद श्री घरलू नायडू जो थे वो इसके संस्थापक थे और वेद समाज ने जो है ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों को स्वीकार किया है। वेद समाज ने तब बोधनी पत्रिका का पुनः संपादन किया और साथ में केशव चंद्र सेन की प्रख्यात पत्रिका इंडियन मिरर का भी पुनः प्रकाशन जो है वो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आ जाता है यंग बंगाल आंदोलन। तो इसे भी कर लेते हैं आज ही। यंग बंगाल आंदोलन जो है वो 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन को हेनरी विलियम डेरजियो द्वारा जो है वो चलाया गया और 1828 में डेरजियो ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है, यानी टीचर बने थे। और सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। ठीक है जी। डेरजियो को आधुनिक भारत का जो है प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो प्रेस को स्वतंत्रता यानी कि जर्नलिज्म के लिए, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च न्याय सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का जो है पिता भी कहा है। तो आई होप कि आपको ये भारत का सामाजिक जो है और सांस्कृतिक जागरण का पता लग रहा होगा। हम इसी प्रकार से अगले भी और भी टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।